देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किए गए 140 से अधिक विपक्षी सांसद आज गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल बुधवार को संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष संसद भवन से विजय चौक तक जुलूस भी निकालेगा। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। ऐसे में संसद की कार्यवाही से अब तक 144 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जो कि भारतीय इतिहास में अब तक निलंबित किए गए सांसदों की सबसे बड़ी संख्या है। आज 21 दिसंबर गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। बता दें कि बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी योजना तैयार कर सकती है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आज गुरुवार 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने को कहा है। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि वह आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह 10 दिन के लिए विपश्यना पर जाएंगे और उन्हें इसके लिए मंगलवार को निकलना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के चलते मामला एक दिन टल गया और वह कल बुधवार को विपश्यना के लिए निकले हैं। हालांकि पार्टी की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह विपश्यना के लिए किस शहर में गए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि केजरीवाल का यह कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था और यह जानकारी सार्वजनिक थी। बता दें कि इससे पहले भी ईडी इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब कर चुकी है, लेकिन वह उस दौरान भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और उन्होंने ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश न होने को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचकर दिल्ली से बाहर चले गए हैं, उससे लगता है कि वह जांच से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री का ईडी के दूसरे समन से बचना शराब घोटाले में शामिल होने की उनकी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि ईडी की जांच से यह स्थापित हो गया है कि वह शराब घोटाले के पीछे मुख्य दिमाग और घोटाले के लाभार्थी हैं। इसलिए अब केजरीवाल जितना संभव हो सके जांच को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दी है और अब इस रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष का अनुरोध है कि तत्काल इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट की कॉपी यह शपथ पत्र लेकर दी जाए कि वह लीक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। अब आज 21 दिसंबर गुरुवार को वाराणसी की जिला अदालत रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर निर्णय लेगी। दिल्ली में मंगलवार को हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मूड को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जताई थी। वहीं इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव नाराज हैं। हालांकि आरजेडी ने इन खबरों का खंडन किया है। वहीं जेडीयू ने अगले हफ्ते 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। हालांकि जेडीयू की इन बैठकों की तारीख इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही तय कर ली गई थी, लेकिन मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जेडीयू की इस बैठक का वोल्टेज बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें जेडीयू की इन बैठकों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बैठक के दौरान कोई बड़ा रणनीतिक फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच नए युद्ध विराम पर बातचीत के लिए प्रयास तेज हो गए हैं।
दरअसल हमास नेता इस्माइल हनीहे गजा के मुद्दे पर मिस्र के नेताओं से मिलने के लिए इन दिनों मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद हैं और उनके इस दौरे को इसराइल के साथ अस्थायी युद्ध विराम की दिशा में बातचीत शुरू होने के ताज़ा संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच पिछले महीने हुए अस्थायी युद्ध विराम समझौते में भी मिस्र ने एक अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इस बीच खबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संघर्ष को विराम देने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर आज मतदान हो सकता है। इस प्रस्ताव की भाषा को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब उनके इस इस्तीफे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बता दें कि आदिवासी नेता नंद कुमार साय पहले बीजेपी में थे और 30 अप्रैल को बीजेपी से अपना इस्तीफा देने के बाद वे 1 मई को कांग्रेस में शामिल हुए थे। साय ने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं चुनाव से पहले साय के इस्तीफे की घोषणा से बीजेपी में हलचल मच गई थी और अब उन्होंने कांग्रेस से भी अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नैया है, हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय हमसे वरिष्ठ और मार्गदर्शक रहे हैं। वहीं नंद कुमार साय के इस्तीफा दिए जाने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्लानिंग का ये हिस्सा था। नंद कुमार साय प्लानिंग के तहत कांग्रेस में आए थे। उन्होंने कांग्रेस की रणनीति के बारे में जानकारी ली और फिर चुनाव खत्म होने के बाद वापस जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जहां सत्ता पक्ष मामले को लेकर लगातार विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष ने इसे संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। बता दें कि मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात भी की। अब इसे लेकर बसपा के पूर्व नेता और लोकसभा सांसद दानिश अली ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो मेरे जख्म फिर से ताज़ा हो गए। मुझे आज पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उपराष्ट्रपति से बात की है। दानिश अली ने कहा कि मैं भी उस सदन का सदस्य हूं जिसके नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। कम से कम हमें भी एक फोन कर लेते, 2 लाइन की एक चिट्ठी लिखकर भेज देते, कम से कम मेरे साथ हुई घटना की निंदा कर देते। वह ये भी कह सकते थे कि इस घटना ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है, लेकिन बीजेपी मेरे साथ हुई बदसलूकी की निंदा करने की बजाय अपने सांसद रमेश भिधोड़ी को बचाने में लग गई। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वह ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर में संसद के सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश भिधोड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने भिधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लोकसभा सांसद दानिश अली ने आगे संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ये बात बता पाएगी कि गाली देने वाले संसद के अंदर बैठेंगे और सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपने पास पर घुसपैठियों को सदन में लाने वाले बीजेपी के सांसद अंदर बैठेंगे और उस पर अगर विपक्ष के सांसद सवाल पूछेंगे तो उन्हें निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोकतंत्र और देश नहीं चलता है। अगर आपको इस तरह से देश चलाना था तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई थी, वहां पर ही सब कुछ तय कर लेना था। 141 सांसदों को निलंबित कराने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि संसद से निलंबित किए गए 144 सांसदों में दानिश अली भी शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बुधवार को बताया कि सरकार देश में मौजूदा टोल प्लाजा को बदलने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम सहित नई तकनीकों पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक पूरे देश में नया जीपीएस सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन शुरू करेंगे और ऐसा करने के पीछे लक्ष्य है ट्रैफिक जैम को कम करना और वाहन चालकों से हाईवे पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से ही टोल वसूल करना। गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को बिना रोके ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन को सक्षम करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा के 2 पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए हैं। आपको बता दें कि साल 2018 और 2019 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों का औसत वेटिंग टाइमिंग 8 मिनट था, जो कि साल 2020 से 21 और 22 के दौरान फास्टैग के आने से घटकर 47 सेकंड हो गया। भारत के दवा नियामक ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीकोल ड्रग कॉम्बिनेशन यानी सर्दी से बचाव वाली
सम्मिश्रण दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रतिबंध का फैसला दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत के मद्देनजर लिया गया है। नियामक ने कहा कि बच्चों में एंटीकोल ड्रग कॉम्बिनेशन को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए हमने यह फैसला किया। इसके साथ ही आदेश दिया है कि दवाओं की लेबलिंग इसी के अनुसार की जाए। DCGI ने कहा कि दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों पर चेतावनी के साथ लेबल लगाने की ज़रूरत है कि एंटीकोल ड्रग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि नियामक द्वारा यह आदेश 18 दिसंबर को जारी किया गया, जिसे कल बुधवार को सार्वजनिक किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के लिए भारत के 2 युवा बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को चुना गया है। इन दोनों ने दुनिया भर में बैडमिंटन युगल में भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि 9 जनवरी 2024 को एक विशेष आयोजन के दौरान इन सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 21 दिसंबर गुरुवार को पार्ल के बॉलैंड पार्क में खेला जाएगा। बता दें कि फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, जहां सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने जीता था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में सीरीज का यह फाइनल मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतकर अपने नाम करना चाहेंगी। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 21 दिसंबर को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी गिरकर 21,000 के लेवल पर आ गया, तो वहीं सेंसेक्स भी 400 अंक टूटकर 70,107 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले कल बुधवार को सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 70,506 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो वह भी 47,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।